अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजाइम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अरे जो है उसको उसकी वैल्यू को एज एन इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हाउ टू यूज़ अरे वैल्यू एज इंडेक्स इनपुट। ठीक है, मिसाल के तौर पर यानी जैसे हम कहते हैं जी हमने एक अरे रखी, मैं कहता हूँ जी अरे, और उसमें हम कोई डाटा रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम अपनी आसानी के लिए ये आसान सी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है ना, तो अब फिर मैं इसकी एक इनपुट दूंगा और उस इनपुट में मैं बताऊंगा कि ये मुझे नंबर बताओ, किस नंबर का डाटा मैंने मालूम करना है कि किस नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो वो इनपुट जब मैं दूंगा उसमें अगर मैं 0 दूंगा तो ये देगा, 1 दूंगा तो ये वैल्यू देगा, 2 दूंगा तो ये दूंगा, ये देगा वो वैल्यू। अब आपको पता है चूंकि अरे की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये पहली वैल्यू जो होगी ये इसका 0 इंडेक्स वैल्यू इसकी कहलाएगी। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये वाला काम हमने प्रोग्राम के अंदर कैसे करना है। कोड ब्लॉक मैंने खोला हुआ है, नए प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जाके यहाँ पे अरे स्मॉल अरे एज इंडेक्स, ये मैंने इसका नाम दे दिया अरे एज इंडेक्स और फिनिश कर देते हैं। ठीक है जी, मेन को खोलें, ये मेन आ गया हमारे सामने और इसमें ये वैल्यूज आ गई। तो अब इसमें सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो यहाँ पर एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं अरे हमने कैसे डिक्लेयर करनी है। पहले सबसे पहले उसकी टाइप बताएंगे और फिर उसके बाद हम उसका अरे का नाम मिसाल के तौर पर अपनी आसानी के लिए हम रख लेते हैं ARR। ब्रैकेट के अंदर उसका साइज हम बताएंगे, कितना अरे का साइज कितना रखना है जी, 5, यानी एक्चुअली ये क्या होगा, 6 वैल्यूज होंगी इक्वल टू देके, और यहीं पर ही ये स्मॉल ब्रैकेट या मिड ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट नहीं इनको मिड ब्रेसेस कहते हैं, तो मिड ब्रेसेस, और इसके अंदर हमको वैल्यूज यानी डाटा आइटम्स जो हैं वो अपने तौर पर दे देते हैं। अब ये हो गया जी 1 2 3 4 5 और 6 डाटा आइटम हो गए। देखिए गौर करें, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डाटा आइटम हो गए हमारे पास और ये एक अरे हमारी डिक्लेयर हो गई। अच्छा, इसके साथ एक जैसे मिसाल के तौर पर IN या IND कर लें, नहीं ये कोई इसका रिजर्व वर्ड निकल रहा है, इंडेक्स कर लें, चले इंडेक्स में एक वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने इंटीजर टाइप दे दिया। अब हम आगे चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं और इनपुट के लिए आपको पता है पहले हम printf चलाएंगे ताकि हमें मैसेज दे दें। मैसेज हम ये देते हैं एंटर वैल्यू नंबर या एंटर नंबर टू डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है जी, और ब्रैकेट के अंदर हम कह देते हैं 0 to 5। ये हमने मैसेज भी दे दिया कि इतनी वैल्यूज आप दे सकते हैं मैक्सिमम, और स्कैन एफ चला दें, स्कैन एफ, और इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, %d, कॉमा, एम्परसेंड साइन, और उसके बाद ये वेरिएबल हमारा कौन सा आ जाएगा, इंडेक्स। ठीक हो गया जी, ये हमारी चलेगी, ये एक इनपुट आ गई। अब यहाँ पे इनपुट में हमें पता है कि हमने ये 5 वैल्यूज दी हुई हैं, 6 वैल्यूज दी हुई हैं एक ARR के नाम के अरे के अंदर। ठीक है जी, तो उसके बाद ये देने के बाद अब हमने क्या करना है, और कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपली प्रिंट एफ डबल कोड स्टार्ट, पहले बैकस्लैश n करें, वैल्यू एट नंबर, ऐसे कर लें, वैल्यू एट नंबर %d इज इक्वल टू %d। ये पहला %d जो मैंने दिया वो मेरा इंडेक्स वाला आ जाएगा, कॉमा इंडेक्स, और दूसरा %d जो आएगा ये वाला %d, इसमें हम देंगे इसके
क्या कहते हैं, ARR का इंडेक्स, ARR सब इंडेक्स, ये दो आ गई हमारे पास। एक आ जाएगी जी वैल्यू एट नंबर, जो हम नंबर बताएंगे परसेंट ही, पहली वैल्यू इंडेक्स नंबर जो आपने यहाँ से देना 0 से 5 तक, वो इसमें डिस्प्ले होगा। और इक्वल टू दे के आगे फिर हमने बताना है जी उसकी वैल्यू क्या है, वो ये ARR सब इंडेक्स जो है इसके साथ इसको ये रिप्लेस कर देगा। इतना सा मुख्तसर सा काम, पहले इसको सिंपली सेव करके हम चेक कर लें, फिर इसमें को थोड़ी सी अल्ट्रेशन का सोचते हैं। नहीं जी, इसमें मैं कहता हूँ दूसरे नंबर पे वैल्यू मुझे बताओ। वैल्यू एट नंबर 2 इज 76। अब मुझे यहाँ पे ये देखें, ये देख मैं पीछे प्रोग्राम नजर आ रहा है हमें, 0 1 2, ये चूंकि 0 से शुरू होता है तो 2 पे क्या आ गया, 76 आ गया। इसको चला के एक बार दोबारा से हम इसको एग्जिट करते हैं, फिर चलाते हैं। वैल्यू 0 पे बताएं जी क्या है, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे 23 है। ठीक है, तो इसका हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी हम इनपुट ले लें, एज इट इज हम क्या करें, इसकी इनपुट ले लें, यानी यूं कह लें इस स्टेटमेंट को हम रोक लेते हैं, चले यहाँ पे नीचे इंट ARR सब 3 कर दें, ठीक है जी, कॉमा इंडेक्स कर दें, क्योंकि अब हमने इसकी इनपुट लेनी है हर एक की ना। तो printf एंटर वैल्यू फॉर नंबर, एंटर वैल्यू एट फर्स्ट प्लेस, या इसको फर्स्ट प्लेस की बजाय हम 0 प्लेस कह दें ताकि हमें समझने में आसानी रहे। एंटर वैल्यू फॉर 0 प्लेस, या फॉर एट की बजाय फॉर कर दें और प्लेस की बजाय इंडेक्स कर दें। एंटर वैल्यू फॉर 0 इंडेक्स, ठीक है जी, ये मैसेज दिया। और स्कैन एफ, और हम कहते हैं जी %d, कॉमा एम्परसेंड साइन आएगा, और इसमें अब हमारे पास आएगा ARR सब 0 के अंदर ये वैल्यू देनी है जनाब, ये इनपुट हो जाएगी। फिर प्रिंट एफ कर लें। अब इसको हम यूं करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं यूं, ये कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट की है, कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पे इंडेक्स 1 हो जाएगा, वैल्यू फॉर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है जी, फर्स्ट इंडेक्स। फिर कंट्रोल V करें, अब यहाँ पे 1 की बजाय 2 हो जाएगा, और फर्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद ये कंट्रोल V फिर करें, 0 की जगह पे अब हम क्या करेंगे, थर्ड, ठीक है जी, और यहाँ पे 2 की बजाय 3 आ जाएगा। नहीं जी, तो अब उसके बाद फिर हमने वैसे ही, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, 0 to 4 कर दें, या हम यूं करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 5 ही कर देते हैं इसको चेंज करने की बजाय। फिर कंट्रोल V करें, वैल्यू फॉर फोर्थ इंडेक्स, और ARR सब 4, और फिर ये वैल्यू फॉर फिफ्थ इंडेक्स, और ARR सब 5। लो जी, पूरी होगी। तो वही तरीकाकार है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। हमने यहाँ पे भी नाम हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वेरिएबल सेम रखे हैं। यहाँ पे भी ARR है और इंडेक्स है, तो पहले भी हमने ARR और इंडेक्स ही रखा था। सेव किया जी, सेव करने के बाद इसको रन करवाएं। अब ये देखिए हमसे वैल्यूज मांगेगा। अब ये होगा कि हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे, और वो वैल्यूज हमारे सामने होंगी भी, हमें पता भी होगा कि हमने क्या वैल्यूज दी हैं। ये अब वो कह रहा है बताएं एंटर नंबर टू डिस्प्ले वैल्यू, मैं इसको कह देता हूँ जी 3 जी। ये देखें 3 पे, यहाँ पे अब आप देखते हैं 0 1 2
और ये 3 पे क्या है जी 54, ये मेरे सामने आएगा 54। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।